7 कलीसिया तैयार की, है ना? ठीक है ना? कितने कलीसिया तैयार की? 7 कलीसिया। और वो 7वीं कलीसिया है लौदीया की कलीसिया, ठीक है? और इस लौदीया की कलीसिया को संदेश देते हुए यूहन्ना को जो दर्शन मिला, उस दर्शन में यह बातें खुदा ने प्रकट की कि हे मेरे भक्त यूहन्ना, जा तू मेरी कलीसिया लौदीया को सिखा, क्योंकि लौदीया की कलीसिया आधा अधूरा, ठीक है ना? आधा अधूरा। यह बात स्पष्ट बतलाती है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु ने क्या कहा? ये लौदीया की कलीसिया, मेरे भक्त लोग, तू जो काम कर रहा है ना, उन सारे कामों को मैं जानता हूं। परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है, परमेश्वर भी आपके कामों को जानता है। बोलो, आपके कामों को नहीं जानता क्या? हालेलुया। आप और हम कैसे काम करते हैं, इसको भी खुदावंद अच्छी तरह से जानता है। मैं कितना गर्म हूं आप नहीं जानते, परंतु परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप कितना गर्म है मुझे नहीं बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन बिना बताए खुदावंद को पता है। हालेलुया। समझिएगा बड़े ध्यान से, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी बातें यहां पर लिखा है खुदा ने। ये लौदीया की कलीसिया नहीं है, परंतु आज संसार में पाए जाने वाली संपूर्ण कलीसिया जो पूरे जगत में पाई जाती है, पूरे विश्व में पाई जाती है, वो पूरे विश्व की कलीसिया को एक साथ लौदीया की कलीसिया का संकेत देकर कहा। और यह कहता है केवल लौदीया की कलीसिया की बात ही नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व की कलीसिया को प्रभु वचन में कहता है, कलीसिया के लोगों, हे पूरे विश्व के विश्वासी लोगों, मैं तेरे हर एक काम को जानता हूं। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा कह रहा है। हर मनुष्य को जानता है, हर विश्वासी को जानता है कि ये कैसे काम कर रहा है। मेरा काम प्रभु के योग्य है या नहीं, आपका काम प्रभु के योग्य है या नहीं, इन सारी बातों की जायजा और लेखा खुदा के पास मौजूद है। और यहां पर लिख रहा है कि इसलिए मैं तेरे हर एक काम को जानता हूं। हर एक कलीसिया को प्रभु जानता है। कलीसिया को पर्सनल एक आदमी, भीड़ नहीं, हर एक इंसान को प्रभु जानता है, हर एक आदमी को प्रभु जानता है। इसीलिए तो कह रहा है कि मैं तेरे कामों को, वो खुद अपने लफ्ज में कहता है। इसलिए ध्यान रखें, प्रभु के भक्तों को ही ज्यादा ये बातें करता है, मतलब ज्यादा नहीं, ज्यादा कौन तो मैं चुप 100%। हालेलुया। 100% प्रभु अपने ही लोगों से बात करता है। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज ये वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, और वो काम कैसा है। प्रभु ने वचन में कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे काम कैसा है। कैसा है उत्तर? बोलो ना। यस, हालेलुया। तेरा काम मेरे नजर में और मेरे लेखे में, मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे परख के अनुसार, तेरा काम तो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। सही कह रहा है वचन कि गलत कह रहा है? आज हर एक इंसान का काम उसके योग्य नहीं है। हालेलुया। हर एक
विश्वासियों का काम उसके योग्य नहीं है? हाँ या नहीं, इसका उत्तर आप स्वयं खोजो। वो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, परंतु हर एक इंसान के पास है इसका उत्तर। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये बहुत गंभीर बात है। क्या लिखा? तू ना तो ठंडा है, वो दो बातें लिखा है। ये बात आप ठंडा गरम का नहीं है। हालेलुया। ये चाय गरम, चाय ठंडा, गरम है तो कूट कर पी जाओ और ठंडा है तो गटाक से पी जाओ। ये ऐसी बात नहीं है। बस हमें यही बात पर, इसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। इसलिए कि तू गुनगुना और न ठंडा है और न ठंडा है न गरम। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। अब कैसे करें? हालेलुया। अब कैसे किया जाए? संपूर्ण विश्वासी जगत को यह सोचने की बात है। प्रभु तो साफ लफ्जों में कह रहा है, मैं तेरे काम को भी जानता हूं। मेरे नजरों में, मेरे नजरियों में यदि मैं ठंडा रहूं तो अच्छा है, या फिर मैं गर्म रहूं तो अच्छा है। ज्यादा ठंडा होगा तो मनुष्य पीता नहीं, ठीक है? ज्यादा गर्म होगा तो मनुष्य नहीं पीता उस पानी, परंतु मीडियम को पीता है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य की एक इच्छा ये है ना, पर परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? ये तू तो मनुष्य है, तू मेरे जैसी बातें क्यों करता है, या तू अपनी बातें लेकर मेरे पास क्यों आता है? मैं उस बात को पसंद नहीं करता, मैं तो अपनी बातें तुझ पर चाहता हूं। हालेलुया। बीच वाला फल तो है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि बीच वाले को इंसान पसंद करता है, बीच वाले को खुदावंद पसंद नहीं करता। परमेश्वर के भारी वजनदार बातों को समझिएगा कि परमेश्वर आपके साथ क्या इच्छा रखता है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यदि एक इंसान, अब मैं इस ठंडा और गर्म और गुनगुना की बातें आई है, ठंडा गरम गुनगुना, ठीक? इनकी डिफिनेशन आत्मिक जीवन से मैं आपको बता दूं कि ठंडा उस चीज को कहते हैं, बाइबल के परिभाषा के अनुसार ठंडा चीजों की संज्ञा प्रभु ने बाइबल में जिसके अंदर विश्वास है वो ठंडा है, ठीक है? जिसके अंदर विश्वास कदापि नहीं है वो ठंडा है। हालेलुया। और जिसके अंदर प्रभु के लिए सिर कटाने का विश्वास पक्का है वो गर्म है, ठीक है? तो गुनगुना आप समझ गए होंगे मेरी बात। हालेलुया। बाइबल की बात आप समझ रहे होंगे कुछ। जिसके अंदर विश्वास बिल्कुल जीरो है वो ठंडा जगह है, और जिसके अंदर सिद्धता है, परिपक्वता है, जिसके अंदर परमेश्वर की ऊर्जा भरी पड़ी है, वो गर्म जगह है। मैं बताना चाहूंगा, अब आप कहां पर होंगे? ठंडे, गर्म, गुनगुना, चुनाव आपकी है। हालेलुया। हो सकते हैं बहुत से विश्वासी ठंडा होना पसंद करें, हो सकता है बहुत से विश्वासी गर्म होना पसंद करेगा, और हो सकता है बहुत से विश्वासी ना ऊपर ना नीचे, बीच। हालेलुया। और ये तीन स्तर में चलता है विश्वासी जीवन में, बताता हूं, इसीलिए प्रभु ने कहा इन तीनों स्तर पर विश्वासी जीवन व्यतीत कर
समझ रहे हैं ना? कोई आया प्रभु के पास, स्वाद चखा, चला गया, भूल गया, मिट गया, एक ठंडा जाएगा। एक विश्वासी आया और प्रभु के विश्वास के वचन को जिंदगी भर थामे रहा और कभी न हिला न कभी डुला, कभी आ न कभी कूद, पर हर हमेशा सर्वदा आनंद और आनंद अनुभूति करता रहा। ये है कर्म। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर एक बीच वही वाला होता है, एक बीच का कंडीशन होता है जिसको प्रभु सारी कलीसिया को सिखाना चाहता है। और मैं कहूं कि इस बाइबल के अनुसार 90% लोग बीच वाले हैं। हालेलुया। 90% विश्वासी जगत, पूरे वर्ल्ड में ना, मैं केवल भारत की नहीं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया की बात, 90% विश्वासी बीच वाले। और बीच वाले का मतलब ना ठंडा और ना ही गर्म, गुनगुना। गुनगुना पानी का मतलब होता है ना ज्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा और ना ज्यादा गर्म भी नहीं रहेगा। यदि ज्यादा ठंडा हो तो भी वह नहीं पी पाएगा और ज्यादा गर्म हो तो भी वह नहीं पी पाएगा, परंतु बीच वाली स्थिति होगा तो घटक से पी जाएगा। ये विश्वासी जीवन की तुलना है। हालेलुया। ये विश्वासी जीवन के जीवन जीने की 3 कंडीशंस हैं, 3 परिस्थितियां हैं, और इन तीनों परिस्थितियों से किस परिस्थिति को परमेश्वर चाहता है आपके और हमारे जीवन में, मेरे प्रियो। और इसको मैं आत्मिक रूप से डिफिनेशन करूं तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यदि तेरा विश्वास ठंडा हो गया तो भी तू मेरे योग्य नहीं है। ठीक है? यदि तेरा विश्वास ठंडा हो गया तो भी तू मेरे योग्य नहीं है, और गुनगुना हुआ तो भी तू मेरे योग्य नहीं है। लो, समझना है। यदि तेरा विश्वास ठंडा हो गया तो भी तू मेरे योग्य नहीं है, और गुनगुना हो गया तो भी तू मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि मैं गुनगुने स्थिति के पानी को अपने पेट में नहीं लेने वाला, वो केवल मुंह तक रहेगा, बाकी समय में उगा दूंगा। कहने का मतलब, यदि हम मसीह विश्वासी आधा अधूरा जीवन जिएंगे, अब आता हूं मैं मेन पॉइंट पर। यदि हम मसीह यीशु पर विश्वास करने वाला, उसमें जीवन बिताने वाले भाई और बहनें, जो भी विश्वासी जगत के लोग पाए जाते हैं, यदि उनका विश्वास केवल विश्वास ही रह गया तो परमेश्वर भी काफी नहीं है। हालेलुया। उनका जीवन गर्म पानी की तरह है। मतलब हम आधा प्रभु में काम करें और आधा दुनिया में काम करें तो नहीं हो गया बीच, है ना? बस ये तो परिभाषा है यहां पर बाइबल की। हालेलुया। हम संसार के लिए भी जिए और प्रभु के लिए जिए। आधा खट्टा आधा मीठा, जिसका नाम है खट्टा मीठा। संसार में जाओ गुपचुप चाट करके, कैसा चाट खाओगे भाई? मीठा या खट्टा? तो लोग क्या बोलते हैं? नहीं यार, थोड़ा सा खट्टा भी होना चाहिए, खट्टा भी ना छूटे और मीठा भी ना छूटे, मतलब मैं दोनों को खाऊंगा। तो दोनों कैसे बनेगा? तो उसका नाम हो गया खट्टा मीठा, है ना? उसका नाम क्या पड़ गया? ये भी तो है गुनगुना खट्टा मीठा, वो तो है। हालेलुया। प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, ये गुनगुना वही है, खट्टा मीठा मतलब दोनों चलेगा, और विश्वासी जीवन दोनों में नहीं चलता। संसार
प्रभु यीशु यही वचन सिखाता है। यदि तू गुनगुने के कंडीशन में हो तो प्रभु साफ साफ कहता है मैं तुझे ग्रहण करूंगा। मुंह में तो आ गया लेकिन मेरे पेट के योग्य तू नहीं है। हालेलुया। मेरे पेट के योग्य तू है नहीं। मैं तुझे पेट में अंदर लेने के बजाय भूखा मतलब ग्रहण नहीं करेगा। आमीन। परमेश्वर ग्रहण कदापि नहीं करेगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन को कैसा तैयार करना चाहता है? ठंडा, गरम, गुनगुना? गरम। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यदि हम अपने इस मसीह यीशु के भक्ति वाले जीवन में हम अपने आप को यदि ठंडा बना लें तो परमेश्वर भी हमारे पीछे चिंता में नहीं करने वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि हम अपने आप को ठंडा बना लें तो परमेश्वर हमारे पीछे यूं नहीं लगा रहेगा। और यदि हम अपने आप को परमेश्वर में अपने आप को गर्म बना लें तो परमेश्वर आपके प्रति सचेत रहेगा। हालेलुया। अपने आप को हम गर्म बना लें तो परमेश्वर हमारे प्रति सचेत रहेगा। और अपने आप को यदि हम गुनगुना बना लें तो परमेश्वर नाराज रहेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपना इच्छा संपूर्ण कलीसिया को यह बता रहा है कि यदि मैं चाहूं तो यदि तू गर्म रहे तो मैं अपने पेट के अंदर ले लूंगा, और यदि तू गुनगुना रहे तो न तू मेरे कोई काम करना नहीं। मैं तो तुझे अपने पेट के अंदर लेने के बजाय उगल दूंगा। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हम मसीहियों का जीवन, हम विश्वासियों का जीवन ये क्या बता रहा है कि हम इन बात को जाने, हम इन बात को समझें कि हमको ऊर्जावान होना चाहिए। हमें